आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रहाणु परिकल्पना। इसके जो प्रतिपादक थे चैम्बरलिन एवं मोल्टन। हम पढ़ने जा रहे हैं चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। चैम्बरलिन और मोल्टन की जो एक ग्रहाणु परिकल्पना है, ये द्वैतवादी परिकल्पना है या द्वैतारक परिकल्पना है। इनका मानना था कि पृथ्वी की उत्पत्ति या हमारे जो सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी वो दो तारों के संयोग से हुई थी। ये जो परिकल्पना है, ये परिकल्पना कहती है कि हमारे ब्रह्मांड में दो तारे विद्यमान थे। एक था प्रोटोसूर्य और दूसरा था साथी तारा। प्रोटोसूर्य और साथी तारा। साथी तारा जो था वो आकार में साथी तारा आकार में प्रोटोसूर्य से बड़ा था। और ये जो साथी तारा था वो इस प्रकार से जो है ब्रह्मांड में विचरण कर रहा था कि एक बार प्रोटोसूर्य के नज़दीक आकर उससे दूर चला गया। जो साथी तारा था, साथी तारा एक बार प्रोटोसूर्य के नज़दीक आकर फिर उससे दूर चला गया। अब जो है जो साथी तारा था उसका आकार बड़ा था और प्रोटोसूर्य का आकार छोटा था। अब जिसका आकार जितना बड़ा होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ही अधिक होता है। तो साथी तारे का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण इसने प्रोटोसूर्य से कुछ ग्रहाणुओं को, कुछ अणुओं को अपनी ओर आकर्षित किया। अब कुछ समय बाद ये जो साथी तारा है, क्योंकि इस प्रकार से परिक्रमा कर रहा था, इस भ्रमण कर रहा था कि एक बार प्रोटोसूर्य के नज़दीक आया फिर दूर चला गया। अब जब दूर चले गया तो ये जो ग्रहाणु थे, ये जो अणु थे, ये साथी तारे के गुरुत्वाकर्षण से दूर होते चले गए। अब जब साथी तारे के गुरुत्वाकर्षण से दूर होते चले गए तो ये ग्रहाणु प्रोटोसूर्य के नज़दीक रहने के कारण प्रोटोसूर्य का चक्कर लगाने लगे। ये जो अणु थे ये प्रोटोसूर्य का चक्कर लगाने लगे। यही अणु बाद में जो है ग्रहाणु कहलाए, क्योंकि इन्हीं से जो है ग्रहों एवं उपग्रहों की उत्पत्ति हुई, इसलिए इन्हें ग्रहाणु कहा गया। और जो शेष भाग प्रोटोसूर्य का रह गया था, ग्रहाणु निकल जाने के बाद जो शेष भाग रह गया था प्रोटोसूर्य का, वो लास्ट में सूर्य बन गया, जो वर्तमान सूर्य का उसने रूप ले लिया। तो इसमें बस इतना ही। अंत में जो नोट्स है उसका PDF उसका एक फ़ोटो डाल देता हूँ, उससे आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। उसमें सारी यही चीज़ें हैं कि उसमें पूरा लिखित में आप लोगों को मिल जाएगा कि प्रोटोसूर्य और साथी तारे, दो तारे जो हैं हमारे ब्रह्मांड में विद्यमान थे, जिनके कारण हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। वैसे तो कई सारे तारे हैं, लेकिन दो ऐसे तारे जिनके कारण हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। किन के अनुसार? चैम्बरलिन एवं मोल्टन के अनुसार। साथी तारा इस प्रकार से भ्रमण कर रहा था कि एक बार प्रोटोसूर्य के नज़दीक आकर उससे दूर चला गया। अब जब दूर गया तो दूर जाने पर जब ये प्रोटोसूर्य के नज़दीक आया था तो प्रोटोसूर्य के नज़दीक आने पर इसने कुछ अणुओं को, प्रोटोसूर्य के सतह से कुछ अणुओं को उससे दूर किया। और कुछ समय बाद जब साथी तारा दूर होता चला गया तो ये अणु जो हैं प्रोटोसूर्य के नज़दीक रह गए और प्रोटोसूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति में रहे, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में रहे। प्रोटोसूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में होने के कारण ये जो हैं ये प्रोटोसूर्य का चक्कर लगाने लगे। अब जब प्रोटोसूर्य का चक्कर लगाने लगे तो इन्हीं से जो हैं ग्रह एवं उपग्रह बने। और यही अणु जो हैं जिनसे ग्रह और उपग्रह बने, यही जो हैं ग्रहाणु कहलाए, जिन्हें चैम्बरलिन और मोल्टन ने ग्रहाणु कहा। और जो प्रोटोसूर्य था उसका जो शेष भाग रह गया था उसने वर्तमान सूर्य का रूप ले लिया। तो इसका जो है ये अभी इसमें नोट्स जो है उसका फ़ोटो देख लोगे और नोट करना चाहो तो नोट कर लोगे। धन्यवाद।